एक जंगल में एक चालाक लेकिन बेहद लालची लोमड़ी रहती थी। वो हमेशा इस बारे में सोचता रहता था कि बिना ज्यादा मेहनत किए आसानी से ढेर सारा खाना कैसे प्राप्त किया जाए। एक समय की बात है, एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया और उसने एक तीर चलाया जो एक जंगली सुअर को लगा। मरने से पहले सुअर ने अपने नुकीले दांतों से शिकारी पर पलटवार भी किया। कुछ देर की जद्दोजहद के बाद शिकारी और जंगली सुअर दोनों की वहीं मौत हो गई। संयोगवश पास ही में एक जहरीला सांप था जिसने शिकारी को काट लिया और फिर सुअर के पैरों के दबाव से कुचल कर मर गया। यानी एक सुअर, एक शिकारी और एक जहरीला सांप, तीनों एक साथ वहां मृत पड़े थे। कुछ देर बाद उस रास्ते से गुजरती हुई लालची लोमड़ी ने ये दृश्य देखा। एक साथ इतना सारा खाना देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, वाह, यही तो किस्मत का खेल है। भगवान ने आज मेरे लिए एक शाही दावत का आयोजन किया है। यहाँ एक आदमी, एक बड़ा सुअर और एक सांप मृत पड़े हैं। मैं महीनों तक आराम से बैठकर इन्हें खा सकता हूँ। लेकिन लोमड़ी का लालच यही नहीं रुका। उसने सोचा, इतना मांस तो काफी समय तक चलेगा, तो फिर उसे आज क्यों बर्बाद करें। पहले धनुष से बंधी चमड़े की डोरी चबा लेते हैं और मांस बाद में खा लेंगे। चमड़े की वो डोरी वास्तव में धनुष की डोरी थी, जो एक ऐसी डोरी से बंधी हुई थी जिसे अत्यधिक तनाव के कारण मोड़ा गया था। लालच में अंधा होकर लोमड़ी ने तनी हुई डोरी को काट दिया और धनुष की डोरी टूट गई। और तुरंत ही झुकी हुई धनुष का कठोर लकड़ी का सिरा जोर से नीचे आया और लोमड़ी के सिर पर जा लगा। वो लालची लोमड़ी धनुष के इस घातक प्रहार से पीड़ा से तड़पती हुई वहीं मर गई। वो अपने सामने रखे मांस के पहाड़ को छू भी नहीं सका। कहानी का मुख्य पाठ, इस कहानी से हमें दो बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीखने को मिलते हैं। अत्यधिक लालच के परिणाम विनाशकारी होते हैं। लोमड़ी के सामने भरपूर भोजन होने के बावजूद वो चमड़ी के छोटे से टुकड़े के लिए अपनी लालच पर काबू नहीं रख सकी। अत्यधिक लालच व्यक्ति की विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है और उसे विनाश की कगार पर धकेल देता है। भविष्य की अत्यधिक चिंता वर्तमान को छीन लेती है। बचत करना अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान की आवश्यकताओं से अधिक लालच करना पाप है और उस पाप का अंतिम परिणाम मृत्यु है। इसलिए हमें केवल उतना ही रखना चाहिए जितना हमें चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।